कृष्णा। तो कल हमने दूसरा अध्याय शुरू किया था। प्रभुपाद जी की कृपा से हम दूसरे अध्याय तक पहुंच पाए हैं। तो थोड़ा सा रिकैप करना चाहेंगे हम, जो जो लोग कल उपस्थित थे। हमने पहला श्लोक पढ़ा था और उसमें संजय ने जो बोला था, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्त नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो उसमें क्या हमें क्या पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे और जो हम टीचिंग्स लेके गए थे कल? हाँ जी, बताओ माता जी। तो मुझे पहले हमारा ये पॉइंट था कि जो मटेरियल चीजों के प्रति हमारी करुणा शोक और ये चीजें थी, तो ये इसमें हमारी असली आत्मा का ये लक्षण नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था। हाँ, ठीक है। और हरे सेकंड पॉइंट कृष्णा। में हमने हाँ जी, बताइए। हाँ जी, इसमें ये कृष्णा जी को मधुसूदन नाम से भी संबोधित किया गया है। जो मतलब उन्होंने मधु नाम के एक असुर का मर्दन किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन भी है। तो अर्जुन जो है वो यही चाह रहे हैं भगवान से कि जो मेरे अंदर असुर है, जो ये करुणा और ये सब जो इस तरह के आ गए हैं, उनका आप मर्दन करो, उनका आप वध करो। और इसमें बताया गया था कि जैसे हम अपने शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, हम खुद को शरीर मानते हैं ना कि आत्मा, इसलिए हम शरीर के लिए शरीर लेवल पे ही सब कुछ हम करते हैं, सब कुछ शरीर लेवल पे ही होता है। तो इस टाइम अर्जुन अपने को वही मानते हैं, तो इसलिए वो बहुत परेशान हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे आप बाहरी पहनावे पे ज्यादा करते हो, अंदर के शरीर पे ध्यान नहीं देते हो कि बाहर, तो वही सब चीजें इसमें बताई गई हैं। और जो इस तरह का करता है वो क्षत्रिय उसमें नहीं आता है, वो शूद्र कहलाता है। कोई कुछ कहला? यस। और इसमें ये बताया गया था कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो इस तरह के जिनको शोक होता है, जो परेशान होते हैं, उसको नष्ट करने के लिए ही भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया है। यस, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। हरे कृष्ण। थैंक यू, आप सबने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया। तो हम आगे आज बढ़ते हैं और हम इसका सेकंड श्लोक, अभी भगवान पहली बार अर्जुन से कुछ बोल रहे हैं अभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम सुने कि भगवान अब क्या, फर्स्ट टाइम अभी युद्ध स्थल में अर्जुन के सामने भगवान कुछ बोलेंगे। तो मैं लेके आता हूँ उसको। सो हरे कृष्णा। तो इसका श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवान श्री वाच भगवान वाच कुतस्त्व कश्मलम इदम वचनम कशमलम इदम विष्णे समुपस्थितम समुपस्थितम नार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम नार्यजुष्टम स्वर्गयम् स्वर्गम अकीर्तिकरम कर अर्जुना। अकीर्तिकरं करम अर्जुन। फिर से पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवान भगवान वाच कुतस्त्व कश्मलम इदम भूत्वा भवस्मय इदम् विस्मय समुपस्थितम समुपस्थितम् अनार्यजुस्तम अस्वर्ग्यम अनार्यजुष्टमं स्वर्गीयम् अकीर्तिकरम अर्जुना। अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो पहला भगवान का वाक्य है, जिसको हम साथ में दोहराएंगे। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने भगवान ने कहा, कहा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? तुम्हारे मन तुम्हारे मन में यह कलमश आया आया कैसे? कैसे? ये उस मनुष्य के लिए ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, तनिक अनुकूल अनुकूल नहीं नहीं है, है, जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। जो जीवन के जो मूल्यों जीवन को के जानता मूल्यों हो। को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं, इससे इससे उपलब्धि उच्च लोक की नहीं, अपितु अपयश की प्राप्ति होती है।
अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। आप में से जो पढ़ना चाहता है प्लीज हैंड रेज करके पढ़ सकते हैं। पढ़िए हरे कृष्ण। पढ़िए। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वं विस्तत्वं यः प्रज्ञान मध्यम ब्रह्मोति परमास्ति भवनात्मिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। कोई और भक्त पढ़ना चाहता है आगे तो पढ़ सकता है। हाँ पढ़िए। हाँ। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्व के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है, जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की तीसरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंदः सर्व कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है।
जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। बस मत भगवान के ऊपर ये इसका परपुट बहुत बड़ा है, तो इसको जी थोड़ा इसमें करना होगा। तो अभी प्रभुपाद जी ने जो श्लोक भगवान ने बोला है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ जो व्यासदेव जी ने श्री भगवान वाचा बोला है उसके बारे में ही बोला है अभी तक। तो हम मंगलाचरण करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इसमें अभी श्लोक के ऊपर तो अभी प्रभुपाद जी गए नहीं है, तो यहाँ पर भगवान के विषय में बताया है। तो हम भगवान को किन तीन अभिन्न क्या लिखेंगे, तीन अवस्थाओं में प्राप्त कर सकते हैं। नए लोग अगर आंसर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम भगवान को किन तीन अवस्थाओं में उनको अप्रोच कर सकते हैं? हाँ जी, बता सकते हैं प्लीज। आत्मा कहते हैं, हम कहते हैं अपने अंदर की जर्नी, हाँ जी। अपने अंदर जो परमात्मा है उनके साथ में कनेक्ट करते हैं और भक्ति के थ्रू। परमात्मा प्रभु को, परमात्मा, और एक तो भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है। परमात्मा और अंतर्यामी रूप एक ही हो गया। और सेकंड श्री भगवान कृष्ण, हाँ श्री भगवान। भगवान कृष्ण। और तीसरा ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। फर्स्ट लेवल ब्रह्म, फर्स्ट सेकंड लेवल परमात्मा, और सुप्रीम लेवल भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ लिखा हम ये पढ़ रहे हैं ना कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं। तो इसलिए आप ये ऑब्जर्व करोगे पूरी भगवत गीता में कि जहाँ पे संजय ने बोला है वहां आया है लिखा हुआ संजय उवाचा। जहाँ अर्जुन ने बोला है वहां आया अर्जुन उवाचा। जहाँ धृतराष्ट्र ने कुछ बोला है आया धृतराष्ट्र उवाचा। लेकिन जहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं वहां आ रहा है श्री भगवान उवाचा। उसी को पहले प्रभुपाद जी यहाँ उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं
कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, मतलब श्री कृष्ण ही भगवान है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। तो भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, मतलब द कल्मिनेशन, जो हाईएस्ट लेवल भगवान का है, जो जो परम सत्य की जो पराकाष्ठा है, हाईएस्ट लेवल है, उसे भगवान बोला जाता है। तो अब उसका पराकाष्ठा जब भगवान है तो उसका फर्स्ट लेवल भी होगा। तो फर्स्ट लेवल जो है वो है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। तो जो कि भगवान कृष्ण के शरीर से जो कांति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो जो भगवान जो बोलते हैं ना, कुछ लोग ब्रह्मवादी होते हैं, जैसे बहुत सारे स्वामी जी का नाम होता है ब्रह्मनिष्ठ 108 श्री 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 समथिंग, ऐसे 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 नाम होते हैं। तो वो व्यक्ति जो होते हैं वो ब्रह्मलीन होते हैं या ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, मतलब उन्होंने भगवान के ब्रह्म अवस्था को प्राप्त किया है। उसके बाद होते हैं जो योगी लोग, जो जो परमात्मा के स्वरूप के दर्शन करते हैं अपने चित्त में, अपने हार्ट में वो भगवान के परमात्मा रूप का दर्शन करते हैं। तो वो सेकंड लेवल है, अंतर्यामी रूप में, जो समस्त जीवों के हृदय में है। तो ऐसे सेकंड कैटेगरी, सेकंड लेवल। और जो सबसे थर्ड और टॉप कैटेगरी है, टॉप लेवल है, वो है भगवान, मतलब जहां पर स्वयं भगवान पर्सनल रूप में है, मतलब श्री भगवान कृष्ण, मतलब जब वो अपने पर्सनल रूप में है, जब उसका साक्षात्कार कोई करता है तो वो भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। तो इसी को श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन किया गया था, वदंती तत्विदस विदस तत्वम यज्ञानम मध्यम यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति इति शब्दते। तो मतलब इसको अगर समझते हैं, लिखा है परम सत्य का ज्ञाता, मतलब जो जानना चाहता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ परम सत्य क्या है, का अनुभव तीन ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है। और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। है मतलब भगवान कृष्ण के ही अलग 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 अवस्थाएं हैं। लेकिन इसको प्रभुपाद जी एग्जाम्पल कैसे देते हैं उनके लेक्चर्स में जो आता है, जैसे हम अपने घर के छत से बैठ के एक पहाड़ी को देखते हैं, ठीक है, बहुत दूर एक पहाड़ी है, उसको हम देखते हैं। तो जब हम बहुत दूर से देख रहे हैं तो हमें लगता है हाँ ऐसा कुछ ट्राइंगल शेप का कुछ पहाड़ी जैसा है, ठीक है। तो उसको प्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं ब्रह्म ज्योति से, ब्रह्म रियलाइजेशन से। फिर जैसे ही हम चलते चलते अगर उस पहाड़ के पास जाते हैं तो हमें उस पहाड़ में बहुत सारे पेड़ पेड़ दिखते हैं, बहुत सारे खेत दिखते हैं, बहुत सारे झरने दिखते हैं, बहुत सारे जानवर दिखते हैं। तो वो जो अनुभूति है वो है परमात्मा की अनुभूति। फिर जब हम उस पहाड़ पे चढ़ चढ़ जाते हैं और उस पहाड़ के ऊपर होते हैं, वो जो रियलाइजेशन है वो है भगवान के रूप। भगवान मतलब जब हम पर्सनली वहां हैं। तो नीचे यहाँ प्रभुपाद जी ने सूर्य के एग्जाम्पल से बताया है अपने लेक्चर्स में, वो बहुत जगह पहाड़ी के एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का सतह, सूर्य लोक का जो सरफेस है, और पूरा सूर्य लोक एक साथ। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये सूर्य लोक वाली एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए इसमें, या ये जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल समझ आ गया है? ये जो अभी हम जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग म्यूट पे हैं। समझ गई बोलिए। ठीक है। कि एक आदमी है, उसके तीन लेवल हैं। हाँ पहला आदमी का लेवल है नौसिखिया। वो क्या करेगा, वो सूर्य के प्रकाश तक ही जाएगा, हाँ। यानी वो ब्रह्म ज्योति तक ही जाएगा। हम्म, फिर वही नौसिखिया थोड़ा आगे बढ़ता है, उसमें थोड़ा सा ज्ञान हल्का सा बढ़ता है, तो वो परमात्मा का स्वरूप जानने की कोशिश करता है, और उसे पता लगता है कि हर इंसान के हृदय में जो भगवान विराजमान है वो परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो परमात्मा को कंपेयर किया गया है सूर्य की सतह के साथ। हम्म, और लास्ट लेवल जो
थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करके और थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ता है, भक्त की कैटेगरी में आ जाता है, तो वो भगवान के उच्चतम स्वरूप को जान पाता है, जो भगवान कृष्ण है। उसको कंपेयर किया गया पूरे सूर्य लोक के साथ। तो यस, सबसे छोटा लेवल हो गया ब्रह्म, छोटा नहीं कह सकते, सबसे डाउन लेवल हो गया मतलब ब्रह्म, वो है सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश। सेकंड लेवल हो गया सूर्य की सतह, वो हो गया परमात्मा। और सूर्य लोक पूरा का पूरा वो हो गए भगवान, यस, भगवान श्री कृष्ण। यस। थैंक यू माता जी। मैं जस्ट एक चीज इसमें बोलना चाहता हूँ कि जो ब्रह्म रियलाइजेशन है वो भी नौसिखिया लेवल में नहीं है, वो भी बहुत हाईएस्ट लेवल का रियलाइजेशन है। एक व्यक्ति जो नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है उसके लिए ब्रह्म लेवल का रियलाइजेशन करना भी बहुत बड़ी बात है। तो जो बहुत ज्यादा ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तीनों में डिफरेंस क्या है। जो लोग ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। जो लोग योग पद्धति का फॉलो करते हैं वो परमात्मा रूप को प्राप्त करते हैं। और जो भक्ति योग की पद्धति को फॉलो करते हैं वो भगवान के स्वयं श्री कृष्ण रूप को प्राप्त करते हैं। तो ये तीनों बहुत हाईली एलिवेटेड लेवल्स हैं। और ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म विलीन, ब्रह्मलीन, ब्रह्मनिष्ठ जो व्यक्ति हैं वो नौ सिखिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। तो लेकिन हाँ, तो स्पिरिचुअल। जी जो ब्रह्म में, जो ब्रह्म को करते हैं, हाँ जी, बोलिए आगे। प्रभु जी मैं इसमें क्वेश्चन या मैं कह रही हूँ, जो ब्रह्म को करते हैं वो मटीरियल वर्ल्ड में वापस आते हैं, हाँ, वो उसका जो, और जो भगवान की सेवा कर, हाँ जो, तो वो उसका नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म में, जो हमने अभी इस बार 4th चैप्टर में पढ़ भी रहे हैं ना हम, तो वो आगे आएगा वो पॉइंट। तो अभी अभी हम यहीं पे करते हैं कि तीनों जो हैं वो तीनों भगवान के अलग अलग मतलब अभिव्यक्तियां हैं। ब्रह्म स्वरूप भी भगवान की कांति है, परमात्मा स्वरूप भी भगवान का एक पर्सनल पर्सनल अनुभूति है हर व्यक्ति के साथ जो है। और उसके बाद भगवान कृष्ण स्वयं जो है वो भगवान स्वरूप है, मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये भगवान का डेफिनेशन क्या है। मतलब अगर कोई बोले कि भगवान, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भगवान एक्स, भगवान वाई, भगवान जेड, तो एक्चुअली भगवान शब्द किसके साथ लगना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं भगवान का मतलब है जिसके पास भग हैं, और भग का मतलब है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस, जिसके पास बहुत कुछ भी ऐश्वर्य है उसको भगवान बोला जाता है, क्योंकि उसके पास भग हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत धनी है तो उसके पास धन का भग है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, उसके पास रूप का भग है। लेकिन ऐसे अगर बोलेंगे तो सभी भगवान हुए फिर तो, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ ऑपुलेंस ऐश्वर्य तो है, चाहे थोड़ी मात्रा में है चाहे ज्यादा मात्रा में, लेकिन है तो सही। लेकिन यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन दर्शन करने के लिए पराशर मुनि ने बताया है कि जिस व्यक्ति के पास, जो संस्कृत में भगवान शब्द की व्याख्या दी गई है, जिस व्यक्ति के पास समस्त धन, समस्त शक्ति, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग है, वो व्यक्ति परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो हमारे पास माइन्यूट मात्रा में सब कुछ हो सकता है, धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग माइन्यूट मात्रा में हो सकता है। मान लो 30% भी हो सकता है पूरे पूरे ब्रह्मांड का या पूरे सृष्टि का। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास संपूर्ण धन है, जितना भी धन है मेरे पास सारा धन है, जितनी भी शक्ति है मैं सबसे सर्वशक्तिमान हूं। तो ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, सुंदर हैं, अत्यंत विख्यात हैं, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। सो एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वह भगवान है।
तो ये भगवान का डेफिनेशन है। तो हम भगवान शब्द को जब हम यूज करें तो हमें माइंड में, हमारे बैकएंड पे ये डेफिनेशन आना चाहिए कि या क्या ये जिसको में हम भगवान बोल रहे हैं, क्या ये भगवान है या नहीं, एज पर दिस डेफिनेशन। तो ये यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं परपोर्ट में, इवन ब्रह्मा जी, शिव जी या नारायण सब सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। तो यहाँ ब्रह्मा जी जो हैं वो जीव तत्व में आते हैं, शिव जी जो हैं वो ना जीव तत्व है ना विष्णु तत्व है, और नारायण जो हैं वो भी, मतलब नारायण तो नारायण है, वो तो विष्णु का ही स्वरूप है, लेकिन वो बोलते हैं कि उनका भी, इवन नारायण जो हैं उनका भी जो, वो भी कृष्ण के समान ऐश्वर्यवान नहीं है। है ना? हमने वो जो पूरा वो मुझे, पढ़ा है। हमें कोई क्वेश्चन पुट कर सकता है कि उस भगवान में पूरे गुण है, बाकी ब्रह्मा शिव में ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो भगवान के लेवल पे नहीं आते, तो हम क्या आंसर कर सकते हैं, इसमें क्या कहेंगे? ऐसी कोई तो कमी होगी जिनको हम भगवान नहीं बोलते, ब्रह्मा शिव और उनको तो। हाँ हाँ बिल्कुल है। ब्रह्मा जी तो जीव आत्मा है। ब्रह्मा जी जैसे आप और मैं जीव जीव तत्व हैं, ऐसे ही वो जीव तत्व हैं, लेकिन उनके पास अ, चित्त शक्ति से वो संपूर्ण है, मतलब ही इज फुल ऑफ नॉलेज। नॉलेज में वो 100% है। ये एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में आता है और चैतन्य चरितमृत में बहुत डिटेल में है। और इसका इसका जो सोर्स है वो नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में इसका बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं बनारस में, तो पूरा डिटेल बताया है। उसके बाद जो शिव जी हैं, उनमें जो भगवान श्री कृष्ण के जो जितने भी क्वालिटीज हैं, गुण हैं, उसमें से 86% गुण जो हैं, 86 पॉइंट समथिंग, वो शिव जी में आते हैं। और जो नारायण हैं उनमें 93.4% गुण आते हैं। इसलिए उनको श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं बोला जाता। ऐसा चैतन्य चरितमृत में लिखा है, चैप्टर 1 में, आदि लीला चैप्टर 1 में। ठीक है। बट प्रभु जी, जब हम कोई सीरियल या ऐसा कुछ देखते हैं तो समुद्र मंथन की जब आती है बात, तो वहां पे शिव जी भी खड़े हैं, नारायण भी खड़े हैं और ब्रह्मा जी भी खड़े हैं। ब्रह्मा जी को चलो हम उस कैटेगरी में नहीं लेते, लेकिन नारायण फिर वो जो विष निकलता है वो क्यों नहीं ग्रहण करते, शिव जी क्यों करते? हाँ, तो जो जो नारायण है, भगवान है, वो हमेशा अपने भक्तों का गुणगान देखना उनको पसंद है। तो क्योंकि जो शिव जी हैं वो परम वैष्णव हैं, तो इसलिए वो उनका ग्लोरी बढ़ाना चाहते हैं संसार में, कि मेरे भक्त मुझसे भी ज्यादा उदार हैं, उदार हैं। इसलिए वो वहां पर शिव जी जो हैं वो विष को अपने गले में धारण करते हैं। तो भगवान बोलते हैं ना, इवन भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन उनके भक्त ने अगर कोई दावा कर दिया तो वो उसको कभी नहीं तोड़ते। तो ये उनका एक गुण है कि वो हमेशा अपने भक्तों का ही ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन फैला सकते थे ना, भगवान स्वयं है, तो वो तो फैला सकते थे। उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि वो भक्ति विनोद ठाकुर को यश देना चाहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को यश देना चाहते थे, 6 गोस्वामियों को यश देना चाहते थे। वो सब कुछ खुद कर सकते थे, वो श्रीला प्रभुपाद जी को यश देना चाहते थे। तो भगवान का ये गुण होता है कि वो अपने भक्तों को ही गुणगान देखने में उनको बहुत प्रसन्नता होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे जो है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी का निर्णय है, क्योंकि हम ब्रह्म संहिता को फॉलो करते हैं, मतलब ब्रह्म माधवीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो भगवान से गुणों से युक्त हैं, लेकिन ईश्वरों में जो परम है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर में जो परम है, वो कौन है? कृष्ण।
और वो किससे बने हैं? सच्चित आनंद विग्रह से बने हैं। और वो क्या है? अनादि, मतलब उनके वो कब से हैं उसका पता नहीं है, और उनका नाम क्या है? गोविंद। और वो सब कारणों के कारण है। ये भगवान का एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो कि हमें ब्रह्मा जी से मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा जी चित्त से बने हैं। जैसे भगवान सच, चित्त और आनंद से बने हैं, तो ब्रह्मा जी जो हैं वो चित्त से बने हैं। ही इज फुल ऑफ नॉलेज। तो इसलिए ब्रह्मा जी के वर्ड्स को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से बिलीव कर सकते हैं। और उसके बाद भागवतम का जो श्लोक आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक तब आता है पहले स्कंद के 5वें अध्याय में, 5th में, जब पूरे 26 अवतारों का अ, वर्णन हो चुका होता है। उसके बाद जैसे ही 26 अवतार, 24 अवतार या 24 अवतारों का वर्णन होता है, उसके बाद उसमें बताया गया है, एते चांक्षकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार इंद्रारी व्याकुलम लोके मुड़यंती युगे युगे। तो मतलब ये जितने एते, मतलब ये सब जितने भी कला, अंश और कलाएं हैं, कला अलग हो गए, अंश अलग हो गए, पुमसाम जितने भी हैं, कृष्णस्तु भगवान से, इन सब में से कृष्णा जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। ये बाकी सब उनके कला या उनके अंश हैं। तो इंद्रार्य व्याकुलम लोके मुड़यंती युगे युगे। तो लिखा है कि यहाँ पर कि ये इस तरीके से है, इसका पूरा डेफिनेशन ने नहीं दिया है। तो हाँ, किंतु भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, इसका डेफिनेशन आएगा पूरा। नीचे वाली लाइन का भी मीनिंग है कि जैसे समुद्र में बुलबुले निकलते हैं, वैसे ही भगवान के अवतार निकलते हैं, ऐसे ही भगवान के अवतार होते हैं, लेकिन उनमें से जो स्वयं स्वयं जो भगवान है वो है कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसलिए इस पॉइंट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, राइट? जैसे ही फर्स्ट भगवान कृष्ण का श्लोक आता है, तो वह यहाँ भगवान की भगवत्ता को और भगवान की डेफिनेशन को एकदम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि थ्रू आउट गीता हमें ये पता रहे कि जब भगवान वाचा आ रहा है, तो मतलब कौन व्यक्ति बोल रहा है, उसकी क्या गुण है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। तो मतलब जो परमात्मा है, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, उन दोनों के जो सोर्स हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं, बिकॉज वह स्वयं भगवान है। ही इज द ही, उन्हीं से ही सारे अवतार, सारे अंश, सारी कलाएं, सारे जो भी एक्सपेंशन होते हैं, सब उन्हीं से होता है। तो ये खाली पहले 2 वर्ड का ही है, श्री भगवान उवाचा। वैसे 1 वर्ड का पूरा एक्सप्लेनेशन है, श्री भगवान। तो आप सबको भगवान का डेफिनेशन इज नाउ क्लियर? ठीक है। तो थोड़ा हम एक्सटेंड हो गए, बट जितना हमने परपोर्ट पढ़ा था, मैं आई थॉट कि उसको हम पूरा कंपेयर, पूरा उसको डिस्कस करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बेस सेट हो रहा है। पहला श्लोक भगवान बोल रहे हैं, तो इसलिए आगे के लिए हमें डेफिनेशन को सेट करना है, क्राइटेरिया को सेट करना है। ठीक है। तो अभी अगर आप में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अभी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, मान लो, क्योंकि हम बाकी सबको भी भगवान के नाम से बुलाते हैं, तो अभी आप इसको एज्यूम करके चल सकते हैं सिर्फ। तो जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते जाएंगे, तो हमें ये कन्विक्शन आता जाएगा, क्योंकि भगवान अपनी बहुत सारी विभूतियों के बारे में बताएंगे, भगवान अपने बहुत सारे अवतारों के बारे में बताएंगे, अपनी क्वालिटीज बताएंगे, फिर बहुत सारा डिटेल आएगा आगे अप टू 18 चैप्टर। तो अभी आप एजम्पशन पे भी चल सकते हैं, अगर उतना फेथ नहीं आया कि मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अगर इस श्लोक पे, इस लाइन पे अभी फेथ अगर पूरा 100% नहीं है, तो एजम्पशन पे भी हम चल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सियम्स। जब हमने फर्स्ट टाइम गीता पढ़ी थी, तो हमें मधुमंगल प्रभु जी ने बोला था कि ये एक्सियम्स हैं, इसको आप अगर बिलीफ नहीं है अभी शुरू में, बट भगवत गीता तभी समझ आएगी एटलीस्ट जब हम एज्यूम कर लेंगे। अभी अगर फेथ नहीं है उतना,
अगर हम एजम्पशन पे भी चलेंगे तो एट द एंड तक हमें पूरा समझ आ जाएगा कि भगवान एक्चुअली में कौन है। तो भगवत गीता का पर्पज ही यही है कि भगवत गीता मतलब भगवान श्री कृष्ण कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, तो यही हम स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, गौर भक्त गोविंद की जय। की